जय माता दी, जय मां कामाख्या। शनि के बारे में कुछ विशेष और रहस्यमय जानकारी कि शनि ग्रह वास्तव में है क्या, मनुष्य शनि ग्रह से क्यों डरता है और आपको क्या करना चाहिए। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार्थ सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमोस्तुते। नीरहार हार धनसार सुधाकरम महाकल्याणम दागनग जंबगदाम्बुषाम उतुंग बिंग जुगंब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वती नमः। सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्या स्नानेभ्य एव च। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने, विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम ओम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा, रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पापापहारिणीं देवीं भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं, अनंतं विजयां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवां। ओम ह्रौं जुं सः ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मी बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भू ओम ओम सः जूं ओम ओम। मां भगवती जगज्जननी आद्यशक्ति भवानी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती आपके कष्ट हरे दुख हरे पाप हरे ताप हरे संताप हरे दरिद्र हरे और संकट को दूर करे। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। शनि देव की पूजा आपको क्यों करना चाहिए। ऐसे तो जितना ज्यादा ग्रंथ शनि देव के बारे में लिखे गए हैं, शनि के ऊपर लिखे गए हैं, शनि ग्रह के ऊपर लिखे गए, उतने किसी भी ग्रह के ऊपर नहीं लिखे गए हैं, क्योंकि शनि को न्यायाधीश बताया गया है, न्याय के देवता हैं। बहुत से लोगों ने शनि देव शनि ग्रह को बदनाम कर दिया कि शनि जब भी आता है तो वह मनुष्य को कष्ट ही देता है, बर्बाद कर देता है, कंगाली में लाके खड़ा कर देता है, दर दर की ठोकरें खाने के लिए विवश कर देता है। ऐसा कहानियों में भी है, किस्सों में भी है और किताबों में भी लिखी भरी पड़ी है बहुत सारी, पर ऐसा नहीं है। आप जो कर्म करते हो इस जन्म के या पिछले जन्म में जो कर्म किए, उससे भी पहले जन्म में कर्म किए, संचित कर्म के रूप में यदि आपके साथ पाप कर्म चल रहे हैं या पाप का समय आ गया है, तो शनि अवश्य आपको लोहे के दंड से दंड देता है।
और पैरों पर ज्यादा मारता है, इसलिए व्यक्ति लूला लंगड़ा हो जाता है, भूखा प्यासा रहना पड़ता है, दर दर की ठोकरें भी खाना पड़ती है, उसे अपमान भी सहन करना पड़ता है, और कई बार तो उसके ऊपर तंत्र विद्या भी हो जाती है। तो शनि देव के बारे में कुछ रहस्यमय जानकारी। मनुष्य के द्वारा पूर्व जन्म में किए गए शुभ या अशुभ कार्यों का फल प्रदान करने के लिए पर ब्रह्म परमात्मा ने 9 ग्रहों की ड्यूटी लगाई है। मतलब अब यहां पर यह चीज क्लियर हो रही है कि मनुष्य का यह शरीर जो है घटपिंड 9 ग्रहों से नियंत्रित है। यानी जो मनुष्य 9 ग्रह की पूजा करता हो, 9 ग्रह की शांति करते रहता हो, 9 ग्रह का मंत्र बोलते रहता हो, या 9 ग्रह से संबंधित दान धर्म करते रहता हो, उस मनुष्य को यदि कोई ग्रह खराब है तो वह खराब फल नहीं देता है। इसलिए 9 ग्रह की ड्यूटी लगाई गई है शुभ और अशुभ दोनों कार्यों के फल का भोगने के लिए, जिसमें अशुभ कार्य करने वाले प्राणियों को दंडित करने का कार्य केवल शनि देव को सौंपा गया है। शनि देव जो भी कार्य करते हैं वह श्री महाकाल भगवान रुद्र के आदेश से करते हैं। यानी उनके पास रुद्र भगवान जो हैं उनके आदेश का आर्डर है उनके पास में कि जो जो मनुष्य पाप कर्म करता हो और यदि उसका सजा देने का समय आ गया हो तो उसे जाकर के सजा दे दो। यानी शनि जो है राजा से रंक भी बना देता है, भिखारी बना देता है, और भिखारी को राजा भी बना देता है। मानव जीवन पर शनि पूर्ण रूप से मंडराता रहता है। पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करने वालों को और इस जन्म में पवित्र आचरण और शुद्ध विचार वाले व्यक्ति के भाग्य को शनिदेव चमका देते हैं। यानी कि यदि आपने चलो पिछले जन्म में पाप कर्म किए होंगे, परंतु इस जन्म में यदि आपने पाप कर्म नहीं किए, आपके विचार शुद्ध हैं, आप भगवान की सेवा में लगे हुए हो, तो भगवान शनिदेव आपको कष्ट कम देता है, भाग्य को चमका भी देता है, धन दौलत भी देता है, इज्जत भी देता है और मान सम्मान भी देता है। इसलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म करने वाले सड़क भिखारियों के मस्तक पे भी ये राजाओं का जैसा ताज रख देता है। जिसके ऊपर शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं उसे संसार का सब सुख प्रदान करते हैं। यानी शनि देव को प्रसन्न करके रखोगे तो आपको हर प्रकार का सुख समृद्धि शांति अवश्य प्राप्त होगी। शनि देव मनुष्य के दुर्भाग्य को बढ़ा करके दुर्भाग्य को महाशूल कर देते हैं, यानी मनहूस में परिवर्तन कर देते हैं। मानव के दुखों का उच्च शिखर पर खड़ा करके सही और उत्तम बनने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए ये महान गुरु भी है और शिक्षक भी है। यानी इतनी ठोकर प्रदान करता है कि मनुष्य किताब कापी या ग्रंथों से नहीं सीखता, स्वयं सीखता है, ठोकर खा करके गिरता है। इसलिए शनि कहते हैं कि अच्छे कर्म करो तो मैं अच्छा फल दूंगा, बुरे कर्म करोगे बुरा फल दूंगा। जिस प्रकार शिक्षक के पास विद्यार्थियों को ज्ञान का उपदेश देने हेतु अनेक उपकरण होते हैं, उपदेश होते हैं, उसकी सहायक सामग्री होती है, उसी प्रकार शनि देव भी मनुष्य को अनेक प्रकार से पीड़ित करके उसे सर्व शुद्ध बनाने की प्रक्रिया करते रहते हैं। यानी जो मनुष्य पाप कर कर्म करके आए तो उसे शिक्षा देना भी जरूरी है कि तू पाप कर्म मत कर, तो उसको ठोकर लगाते हैं तो वो संभलता है, भगवान की शरण में जाता है। और फिर भी कुछ नास्तिक लोग भगवान की शरण में नहीं जाते हैं तो उन्हें वो सजा देते रहता है और वो शुद्ध नहीं बनते। जब तक कि उनकी आत्मा शुद्ध नहीं होगी, आत्मा पवित्र नहीं होगी, तब तक शनि कष्ट देते रहता है। इनकी महानता भी अजीब है, कभी अस्त होकर दुख देता है तो कभी उदित होकर भी दुख देता है, कभी वक्री होकर पीड़ित करता है तो कभी मार्गी होकर के भी पीड़ित करता है, कभी साढ़े साथी के द्वारा उद्दंड करवा देता है, दंडित भी करवा देता है। जब साढ़े साथी आती तो जेल की यात्रा भी भुगतना पड़ सकती है, और कभी ढैया लगता है
तो ढैया से डराते भी हैं। इस प्रकार दुखदायक पहिया चलता ही रहता है। किसी पर दृष्टि द्वारा यदि वार करते हैं तो किसी अन्य ग्रह पर किसी युक्ति के द्वारा वार करते हैं। किसी पर साधारण होकर दुख के बाणों की वर्षा करते हैं तो किसी पर नीच का शहनी कहलाकर उसका सर्वनाश कर देते हैं। अब समझ गए होंगे कि जिसका शनि नीच का है उसे तो ताज जिंदगी पीपल के वृक्ष की पूजा करना है, यह मान करके चलो। जिसका भाग्य सोया हुआ हो उसे भी पीपल के वृक्ष की सेवा करना है। यदि आपके यहाँ बरकत नहीं है या फिर आपके परिवार में किसी सदस्य की टांगों में लगती रहती हो, विशेष तौर से सीधी टांग में लगती रहती हो, तो मान करके चलो शनि का क्रोध का भाजन है, उसे पीपल की पूजा ज्यादा से ज्यादा करवाइए और पाप कर्म करने से उस मनुष्य को बचना चाहिए। अन्यथा शनि जो है उसका सर्वनाश करने से नहीं चूकेंगे। यदि आपका शनि बहुत अच्छा है तो आप दूसरों को यह बात बता सकते हो, और जिसका खराब है उसको तो सुनना ही सुनना है और ये काम करना ही करना है। इस प्रकार चारों दिशाओं से दुखों की तरंगे भेजते हैं। विविध दुखों की वर्षाधारा मनुष्य को सर्वशुद्ध बनाने का पूरा संकल्प पूरा करते रहते हैं। दुखों का अंबार पर बिठाकर ये मनुष्य को ईश्वर की परम सत्ता का ज्ञान कराते हैं। यानी जो मनुष्य बार बार ठोकर लग करके, बार बार कष्ट भोग करके, बार बार कंगाल होकर के भी यदि इस परम पिता परमात्मा की सत्ता को नहीं मानता हो तो उसका तो फिर ईश्वरी मालिक है। यानी शनि जो है इतनी मार मारता है कि आपको अपने मुंह से हे राम शब्द निकालना ही पड़ेगा, या फिर ओम नमः शिवाय आपको निकालना ही पड़ेगा, या इष्ट का नाम निकालना ही पड़ेगा, इष्ट की शरण में जाना ही पड़ेगा। इतनी मार मारते हैं कि परम सत्ता होती है और कितना ही नास्तिक हो उसे एक समय ऐसा आएगा कि आस्तिक बनना पड़ता है, ताकि वह परमेश्वर को न भूले और स्वयं को भी पहचाने, संसार में उत्पन्न होने का लक्ष्य समझे। यानी कोई मनुष्य यदि ये नहीं जानता कि मैं मनुष्य योनि में क्यों आया, मैं इस संसार में क्यों पैदा हुआ, ये अवश्य उस मनुष्य को जानना चाहिए। अरे इतने लाखों करोड़ों मनुष्य हैं, बहुत कम व्यक्ति इस सत्यता की खोज के लिए निकलते हैं कि मैं इस संसार में क्यों आया, मुझे किसने इस संसार में भेजा है। और सिर्फ ये सोच सिर्फ मनुष्य ही सोच सकता है, क्योंकि पशु पक्षी जानवर कीट पतंग ये तो भोग की योनि है, उन्हें भोगना ही होता है अच्छे बुरे कर्मों का फल। परंतु यहां पे मनुष्य ही ऐसा है जिसको भगवान ने पूर्ण रूप से यह सोचने समझने की शक्ति दी है। मानव जब सुखी होता है तो भगवान के अस्तित्व को भूल जाता है। यानी ऐसा कहा जाता ना है कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। यानी कि जब मानव सुखी होता है तो भगवान के अतिरिक्त किसी को याद ही नहीं करता है। जब वह सोचने लगता है कि असीम सुखों के भंडार की यह सब लीला मेरी ही है, इन सब का कर्ता धर्ता मैं हूं, मैं ही सब कुछ हूं, यानी अहंकार आ जाता है, उसे मैं शब्द आ जाता है, वहां पर शनि भगवान जो है अपने दंड से पैरों पर मारते हैं। परंतु जब कभी वह मनुष्य दुर्भाग्य से दुखों के भंवर में फंस जाता है और जब चिल्लाता है तो वह अपने आप को दोषी नहीं मानता, वह सब दुखों को सारा दोष शनि के मत्थे मार देता है, ईश्वर को दोष देता है। अरे ईश्वर कुछ नहीं करता है, ईश्वर तो आपके कर्मों का फल देता है। और जो मनुष्य कष्ट भोग करके यदि ईश्वर को कोसने लगता है, ईश्वर को गाली देने लगता है, मंदिर जाना बंद कर देता है, पूजा पाठ करना बंद कर देता है, उसको शनि और ज्यादा कष्ट देता है। और जो मनुष्य अपने कर्मों का फल कई बार शनि देव के मत्थे मर देता है तो उसको भी कष्ट वो ज्यादा देते हैं। इसलिए किसी को दोषी नहीं बनाना चाहिए। दोषी तो आप खुद स्वयं है कि आपने छुप करके क्या पाप कर्म किया, सामने रह करके क्या पाप कर्म किया, कितना अहंकार के रूप में आपने पाप कर्म किया, कितना दादागिरी के रूप में आपने पाप कर्म किया।
और शनिदेव कितने महान हैं? शनिदेव की सभी के दोष, अपराध के लीजिए आप, और अपने आप लिखा लेते हैं और सभी को कष्ट देकर सारे पूर्व जन्म के पापों को वैसे ही शुद्ध करते रहते हैं जैसे प्रचंड अग्नि के सोने को तपाकर विशुद्ध कुंदन कर देती है। यानी मनुष्य को इतना कष्ट प्रदान करते हैं, इतना कष्ट देते हैं कि वह भगवान की शरण में चला जाता है, उसकी आत्मा धीरे धीरे शुद्ध होने लगती है और फिर वह भगवान का स्मरण करते हुए चमकने लगता है, कुंदन के माफिक चमकता है। तो शनिदेव ये कहता है कि जो मनुष्य भगवान की शरण में चला गया हो, या फिर जो मनुष्य भगवान के चरणों में पहुंच गया हो, जो मनुष्य भगवान की स्तुति करने लगता है, जिसके शुद्ध विचार हो जाते हैं, जो परोपकार करने लगता है, उसको शनि कभी परेशान नहीं करता है। तो शनिदेव कष्ट देता है आपके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर और इस जन्म के कर्मों के आधार पर इकट्ठा करके आपको मारता रहता है। शनिदेव को कोई दुखों का सागर कहता है। अब शनिदेव के भी बहुत से नाम हैं, जिसने जैसे दुख देखे वैसा उसको उनको नाम दे दिया। तो कोई कहता है दुखों का सागर है, तो कोई कहता है कंगाली का दूसरा नाम शनि है, कोई इन्हें काला देव कहते हैं, तो कोई इन्हें दुर्घटनाओं का दानव भी मानते हैं। परंतु शनिदेव किसी भी बात को बुरा नहीं मानते। इन्होंने सदैव सभी को मान्यताओं को स्वीकारा है और जब तक व्यक्ति शुद्ध नहीं हो जाता, सोने के माफिक चमकने नहीं लगता, मनुष्य नहीं बन जाता, तब तक वह उसे अपने नियंत्रण और सीमा में रखते हैं और बांटते रहते हैं कि तू मनुष्य बन। मनुष्य बन का मतलब होता है मनुष्यता उसमें आ जाना चाहिए, परोपकार की भावना आ जाना चाहिए, दया की भावना उसके अंदर उत्पन्न हो जाना चाहिए। तब तक उसको मारते रहते हैं। मानव के शुभ संकल्प युक्त होने पर उसे अतुलनीय वैभव भी प्रदान करते हैं। यानी मनुष्य ये सोच ले कि अब मैंने शनि से बहुत मार खा ली, अब मैं गलत काम नहीं करूंगा, पाप कर्म नहीं करूंगा, तो बस शनि भगवान उसको वैभव देने लगते हैं धीरे धीरे। इस प्रकार यदि देखा जाए तो शनि बुराई से अच्छाई की ओर ले जाने वाले देवता हैं। मतलब मनुष्य को शनिदेव इतना मारते हैं कि वह अब सत्य कर्म करने की ओर अग्रसर हो जाता है। और शनि जो है बुराई से अच्छाई की ओर ले जाने वाले, अशुभ क्रूर होते हुए भी, सौम्य और दानव प्रकृति के होते हुए भी देवत्व से परिपूर्ण है। यानी उन्हें देवता भी माना जाता है। इसीलिए कहा गया है कि शनि की पूजा करते रहना चाहिए ताकि आपको कष्ट की प्राप्ति नहीं हो। शनि के बहुत से मंत्र हैं। शनि गायत्री मंत्र, ओम भवाय विद्महे मृत्यु रूपाय धीमहि तन्नो शौरी प्रचोदयात्। ये मंत्र भी आप जप कर सकते हो और इसकी इच्छा अनुसार आप आहुति भी दे सकते हो। उसके बाद है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। इस मंत्र को भी आप जप कर सकते हो। ओम खाम खीम खोम सह ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा। इस मंत्र को भी आप जप कर सकते हो। ओम स्वः भुवः भू ओम सहम खोम खीम खाम ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा। इस मंत्र को भी जप कर सकते हो। ओम ऐं ह्रीं स्त्रीं शनिश्चराय नमः स्वाहा। ये मंत्र है, ये सब तांत्रिक मंत्र है। इन मंत्रों के भी जप करने से शनि जो है प्रसन्न होता है। ओम नीलांजनम समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम स्वाहा। इसका नाम ले, ये मंत्र बोल करके भी आप हवन कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। और शनि भगवान के कुछ नाम हैं कि ओम कोणस्थ नमः, ओम पिंगल नमः, ओम प्रभु नमः, ओम कृष्णवर्णाय नमः, ओम रौद्रांतक नमः, ओम यमः नमः, ओम शौरी नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम मंद नमः, ओम पिपलाश्रय नमः। इन मंत्रों का भी यदि कोई मनुष्य नाम लेता हो रोजाना, जिसका शनि खराब हो,
जिसको हमेशा प्रताड़ना मिली हो, जिसने अपनी जिंदगी में कभी सुख नहीं देखा हो, तो मान के चले वो पिछले जन्म में बहुत पापी थे। अपने आप को महसूस करो कि जो कष्ट भोग रहा है यानी आप पिछले जन्म में पापी थे। अब पाप अलग अलग प्रकार का होता है। आपको किसी पिता को तड़पाया हो, माता को तड़पाया हो, भाई को तड़पाया हो, बहन को तड़पाया हो, रिश्तेदार को तड़पाया हो, गुरु को तड़पाया हो, या फिर नौकर चाकर को तड़पाया हो, तो शनि अवश्य कष्ट प्रदान करता है। तो यदि आपने जिंदगी में कभी सुख नहीं देखा, सुख महसूस नहीं किया, तो अपने आप को पापी समझो और तीर्थ यात्रा करके पाप को धो। बड़ी बड़ी जो नदियां होती है, ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी, इन नदियों में स्नान करो और तीर्थ स्थान में रह करके अपने पापों का प्रायश्चित करो। तो आपको हो सकता है कुछ हद तक शनि जो देव जो है माफ कर सकते हैं। ऐसे तो शनि के बारे में बहुत सारी चीजें बोली गई है, फिर भी सवेरे सवेरे जो मनुष्य ऋषि पिपलाद द्वारा रचित जो स्रोत है, यदि उनको नाम लेता है तो उस शनि उसको परेशान नहीं करता है। कोणस्थ पिंगलो प्रभु कृष्णो रौद्रांतक यमः सोरी शनिश्चरो मंद पिपलादेन संस्तुतः एतानि दश नामानि पातरुत्राय पठेत शनिश्चर कृता पीड़ा च कदाचिन भविष्यति। यानी इसका अर्थ यह है कि कोणस्थ नाम, पिंगल नाम, वभ्रू नाम, कृष्ण, रौद्र, अंतक, यम, सोरी, शनिश्वर और यम, इस प्रकार पिपलाद मुनि ने स्तुति की। इन 10 नामों को प्रातःकाल उठकर जो पढ़ता है उसे शनि ग्रह का कष्ट व नव ग्रह का कष्ट कभी नहीं आता है। कष्ट तो आता है परंतु उनको सहन करने की शक्ति प्राप्त होगी और कष्ट कम आएगा, यह निश्चित है। मुझे उम्मीद है कि आप इन सब मंत्रों में से कोई मंत्र जप करोगे और अपने जो बेकार हो गए हो, बेरोजगारी हो गई हो, व्यवसाय बंद हो चुका हो, तो निश्चित तौर से आपका व्यवसाय चलने लगेगा। उसके बाद में भी शनि का मंत्र बहुत सारे हैं, आपको इतने ही मंत्रों में आप जप कर लेंगे तो भी आपका काम बन सकता है। श्री हनुमान जी की सेवा करें, पीपल की सेवा करें। और कई बार हम कहते हैं कि शनि भगवान का एक कवच भी है, यह कवच भी यदि रोजाना 9 बार भी पढ़ लोगे तो आपका एक्सीडेंट तो नहीं होगा, इसकी गारंटी है। शनि कवच, इस प्रकार ये शनि के बारे में रहस्यमय जानकारी आपको देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी के द्वारा प्रस्तुत की गई। मुझे उम्मीद है कि आप यदि शनि से परेशान हैं तो अपनी पत्रिका अवश्य चेक करवा लेंगे कि शनि आपका खराब अवस्था में बैठा है कि अच्छी अवस्था में बैठा है कि मंद अवस्था में बैठा हुआ है, और उसका उपाय अवश्य करेंगे। और जब शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, शनि की 7.5 शनि का ढैया आता है, तब विशेष तौर से शनि परेशान करता है। तो शनि अलग अलग राशियों में कभी प्रारंभिक अवस्था में, पहली अवस्था में जब 7.5 के प्रारंभिक अवस्था में नुकसान पहुंचाता है, तो कभी मध्यम अवस्था में नुकसान पहुंचाता है, तो कभी कभी उतरते वाली अवस्था में नुकसान करते हुए चला जाता है। तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए आपकी राशि के अनुसार शनि आपको कब कष्ट देगा। इसकी जांच आप किसी अच्छे ज्योतिषी से, अच्छे जानकार व्यक्ति से, अच्छे मनुष्य से, जिसको इसका अनुभव हो, ऐसे मनुष्य के पास जाकर के प्रश्न करें और यथाशक्ति यथा योग्य दक्षिणा देकर के उन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करें। मां भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। और मैं परमपिता परमात्मा और मां जगत जननी से आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं। अम्मा, आज अमावस्या के दिन, शनि जयंती के दिन, क्या वो आपको आपके कुछ पापों को, यदि आप पूजा पाठ करते हो तो उनमें से कुछ पूजा पाठ करने से आपके पापों का नाश करे, आपको कष्ट कम प्रदान करे, ऐसी कामना करते हैं। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। खुद जप करना प्रारंभ कर दें और खुद ही पीपल की परिक्रमा करें और पीपल को दोनों हाथों से पकड़ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें।
या पिपलाद ऋषि द्वारा 10 नाम बताए गए, उनका नामों का जप करें तो निश्चित तौर से आपके शरीर से निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे पीपल खींच लेता है। पीपल के नीचे चौमुखी दीपक अवश्य लगाएं और पीपल की परिक्रमा करते समय कसार, सीखा हुआ आटा, शक्कर मिला हुआ लाल चींटों के लिए अवश्य छोड़ें, इससे भी शनि शांत होता है। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम च शनिश्चराय नमः। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम च शनिश्चराय नमः। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम च शनिश्चराय नमः। ओम शांति शांति शांति।